नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं बीपी वशिष्ठ विभाग योर हेयर कोच के बिहाफ पे आपसे ढेर सारी बातें करने वाला हूँ। देखो, मेरे जो वीडियोज़ आप लोग देख रहे हैं और वीडियोज़ पे जो कमेंट आते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कमेंट्स के साथ में मैं चाहता हूँ कि अपनी समस्या भी डालें। जब आप अपनी समस्या मुझसे डालेंगे तो मैं आपको बेटर गाइडेंस दे पाऊँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी है, नाइस सर, बढ़िया, सब चीज़ ठीक है। मैं चाहता ये हूँ कि जिस उद्देश्य से मैंने ये चैनल का निर्माण किया है तो उस उद्देश्य को पूरा करूँ। तो मेरा आप सभी से अनुरोध निवेदन ये है कि आपकी जो भी बालों से संबंधित समस्या है। अच्छा, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, हमने बालों को तो प्रमुखता से लिया ही है, बाकी अन्य बीमारियाँ भी अगर आपको किसी प्रकार की हैं तो आप उनके बारे में भी मेरे से काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं यथासंभव जितना भी मेरा ज्ञान है उसके आधार पर आपको सही राय, सही सलाह देने का भरसक प्रयास करूँगा। अभी कल मुझे एक इसी संदर्भ में एक हमारे मित्र भी हैं और बीमार मरीज भी हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कुछ भी बीमारी होती है तो बड़े बारीकी से, बड़े ध्यान से उस चीज़ को देखता हूँ और मुझे ये लगता है कि पता नहीं शरीर में क्या हो जाएगा। और कुल मिला के कहूँ तो उनको एक वहम हो गया है कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। तो ये मुझे उनकी बात अटपटी नहीं लगी, ये बहुत अच्छी बात है। ये उनके अकेले के साथ नहीं है, ऐसा मैं देखता हूँ कि हम अक्सर देखा करते हैं, लोगों के साथ होता है कि जिनको बीमारियाँ ना होते हुए भी वो खुद को बीमारी का जामा ओढ़ लेते हैं और उनको लगता है पता नहीं मुझे किस तरह की क्या क्या बीमारियाँ भयंकर शरीर के अंदर चल रही हैं। तो मेरे भैया, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पहले आप जान तो लो कि बीमारी होती क्या है। बगैर बीमारी को जाने, बगैर अपनी बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जाने, हम कुछ भी बीमारी, किसी के पेट में दर्द हुआ, अरे पता नहीं आँत फट जाएगी, अरे पेट में आँत ही थोड़ी ना होती है, पेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट में हैं। तो इस तरीके की जब शंकाएँ और हम वहम पाल लेते हैं तो मैं एक चीज़ इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कई बार उपचार हमारे विचारों पर आधारित होता है। आप लोग में से काफ़ी सारे लोग जो मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर इलाज के प्रति आपकी सकारात्मक सोच है तब तो आप बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं, और अगर आपकी उपचार के प्रति नकारात्मक सोच है तो उसी इलाज को, जो छोटा सा इलाज है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। ऐसा मैंने पर्सनल देखा है, मेरे कई पेशेंट्स के साथ में, कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। जिन्होंने विश्वास रखा उपचार पर, उनको लाभ जल्दी हुआ। अब इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। आप कहेंगे अगर ऐसा कैसे हो सकता है? यस, हो सकता है। देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के अंदर, हमारा शरीर अपने आप में एक डॉक्टर है, पहले तो ये समझ लीजिए। अच्छा, इसके अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की क्षमता उससे दोगुनी होती है, आप ये भी जान के रखिए। अब अगर हमारा शरीर बीमारियों से खुद लड़ सकता है तो हमें बाहरी डॉक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? चलिए, अगर आपको लगता है कि आपका ज्ञान कम है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर में क्या बीमारी है और मेरा शरीर कैसे उस बीमारी को ठीक कर सकता है, तो हमें इसके लिए काउंसलिंग लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप काउंसलिंग ठीक ले रहे हैं? क्या आप सही डॉक्टर के पास हैं? ये सवाल, ये जो प्रश्न है, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम नीम हकीम खतराए जान, एक सुना होगा आपने कहावत। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी, बीमारी से संबंधित उपचार, इनके बारे में ज्ञान ही नहीं है तो वो बीमारी का उपचार कैसे करेगा? अब आप कहेंगे जी आप कौन सा एमबीबीएस डॉक्टर हो जो इस चीज़ को बता रहे हो? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरा जो अनुभव है 25 साल का, एलोपैथी में भी अनुभव है और जो मैं कर रहा हूँ, फार्मासिस्ट में हूँ, तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अरे भैया, जब पैरासीटामोल की दवा बुखार की दवा नहीं है, जब उसको बुखार को ठीक नहीं करती है, तो क्यों पैरासीटामोल लेते हो आप? सिम्प्टोमेटिक रिलीफ तो आप वैसे भी ले सकते हो। आपको बुखार हुआ, सबसे अच्छा तरीका है भैया, ठोस खाना छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, हैं? आप जल लेना, जितना पेय पदार्थ ले सकते हैं, लिक्विड डाइट ले सकते हैं, लेना चालू करिए, नारियल पानी पीना चालू करिए। वायरल तो 3 दिन में अपने आप चला जाता है भैया।
तो हम क्यों अन्यथा डॉक्टरों के पास भागते हैं ज़रा सा कुछ होने पर? तो थोड़ा सा अपने आप को भी समझें। भागते क्यों हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपके अंदर कहीं न कहीं वहम, कहीं न कहीं अज्ञानता है। अगर हम स्वयं अपनी बॉडी को समझें, अपने अंदर की जो भी संरचना है हमारे शरीर की, उसको थोड़ा-सा भी जान लें और उसकी कार्यप्रणाली को जान लें, तो मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा भारत स्वस्थ हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ ऐसा हो। जब आप स्वयं, ये प्रकृति ने हमें वरदान दिया हो। अच्छा मुझे बताएं, कितने जंगली जानवर हैं जो डॉक्टरों के पास जाते हैं? कितने जीव जंतु हैं जो डॉक्टरों के पास जाते हैं? अगर वो आपने पाले नहीं हैं तो, पाले हुए हैं तब तो आप लेके जाएंगे, लेकिन जो नहीं पाला है, जो वन में विचरण कर रहा है, उसको लेके वो कभी जाता है डॉक्टर के पास? वो ठीक हो जाता है खुद से। क्यों? कुदरत ने हर जीव को एक डॉक्टर का रूप दिया है। हमारी लार, सलाइवा से लेके हमारे इवन यूरिन तक एक दवा है, पता है आपको? तो जब इतना सारा वरदान हमें प्रकृति से मिला है, तो हम क्यों अपने आप को इतना ऊँआ-पोह में रख के ज़रा-ज़रा सी बातों के लिए डॉक्टर के पास भागना? नहीं भैया, मैं आपका हेयर कोच ही नहीं, आपका लाइफ कोच भी हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सब चीज़ें ना करें। जीवन है, बहुत अनमोल है। ठीक है, आपके शरीर में टूट-फूट हो गई, हड्डी टूट गई, बात ठीक है, अपने आप ठीक नहीं होगी, स्वतः ठीक नहीं होगी, हो जाती है वो भी स्वतः ठीक, अगर आपको उपचार आता हो। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको जाना है, प्लास्टर लगना चाहिए, हड्डी को ठीक से सेट करना चाहिए, है ना? उसकी एक प्रक्रिया है, तो उसमें तो ठीक बात है, जाना है आपको। लेकिन भैया बुखार हो गया, पेट गड़बड़ हो गया, सर में दर्द है, डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, अरे इनके लिए डॉक्टर्स पे क्यों जाना पड़ेगा? मोटापा हो गया, अरे आप कम खाओ ना भैया, ज़्यादा क्यों खाते हो? तो मैं आप सभी को बड़े विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस तरह की अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, पहले एक बार कम से कम अपने आप को जानें। और अगर आप स्वयं को नहीं जान पाते हैं तो मेरे से आप निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको वाकई में इलाज की ज़रूरत है या वैसे ही आप बेकार में फिजूल एक वहम करके चल रहे हैं। तो मैं सभी को जागरूक करना चाहता हूँ कि बीमारी को समझें। बीमार को समझना डॉक्टर का काम है, लेकिन आप भी स्वयं को समझें, अपनी कार्यप्रणाली, अपने शरीर की संरचना को समझें। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आपका 80% डॉक्टर का पीछा करना छूट जाएगा, चाहे वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो। आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, वीडियो लंबी हो गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें। मैं आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।